अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ थर्ड लेक्चर एट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। प्रीवियस लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। हम 3 वेरिएबल्स हमने लिए थे इंटीजर टाइप। लेट से ए में हमने 10 स्टोर किया, बी में हमने 20 स्टोर किया, सी इक्वल ए प्लस बी, और सी आउट स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने सी आउट मीन कंसोल आउटपुट सी की वैल्यू को प्रिंट करवाया था। फाइनल रिजल्ट हमने प्रिंट कराया था। इस प्रोग्राम को आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इसी लेक्चर में हम डिफरेंट वेज में आउटपुट को प्रिंट करवाना सीखेंगे। प्लस सी इन स्टेटमेंट, जैसे सी आउट स्टेटमेंट है आपकी कंसोल आउटपुट, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। इसी तरह एक टूल आज हम ऐड करेंगे सी इन स्टेटमेंट, डेट इज़ इनपुट स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम को अगर हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करें तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये क्या करेगी, इस लाइन के थ्रू हम कंपाइलर से कह रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें मेमोरी में, ए बी और सी के नाम से, और उनकी डाटा टाइप क्या रखनी है आपने, इंटीजर। ये इंट की वर्ड है, रिजर्व वर्ड है। बेसिकली ये कंपल्शन है आपकी इन वेरिएबल्स पे कि इन वेरिएबल्स में आप, इन मेमोरी लोकेशंस में आप, या इन कंटेनर्स में आप होल वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, ये मीनिंग है इंट का। ठीक, ओके। अब जैसे ए में हमने 10 स्टोर किया, बी में 20 स्टोर कर दिया, कोई भी वैल्यू स्टोर कर दें, डजेंट मैटर। और बाद में हमने इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर लिया, ए और बी को, और रिज़ल्ट हमारा सी में आ गया। इस रिज़ल्ट को हमने प्रिंट करवा दिया। एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं जी, आउटपुट अब क्या प्रिंट होगी, डेफिनेटली सी की वैल्यू प्रिंट होगी, डेट इज़ 30। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, और ये 30 आपका आपकी कंसोल विंडो पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस आउटपुट को पहले थोड़ा मॉडिफाई कर लें। सपोज डैट हम एक बात मैंने बताई थी आपको लास्ट टाइम कि डबल कोटेशन में आपने वेरिएबल मेंशन नहीं करना, ठीक है, ये बात याद रखनी है। वेरिएबल के साथ डबल कोटेशन नहीं आता। हाँ, कोई मैसेज आपने प्रिंट करवाना है, कुछ भी आपने जो एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, उसके सराउंडिंग्स में आप डबल कोटेशन लगाएंगे। लेट से हम इस रिज़ल्ट को थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। इस आउटपुट को हम आउटपुट में साथ एक मैसेज दे देते हैं, द सम इक्वल, और फिर इंजर्शन ऑपरेटर, देन वेरिएबल नेम। देखें, ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया। हो ये रहा है कि ये जो मैसेज है ना, द सम इक्वल, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इन टोकन्स को अंडरस्टैंड करें काइंडली। ये टोकन्स हैं, ये एक टोकन है, ये टोकन इस इंजर्शन ऑपरेटर के थ्रू आपके सी आउट में इंजर्ट होगा, और ये सी आउट फंक्शन इस टोकन को, इस पोर्शन को प्रिंट करवा देगा। फिर इस इंजर्शन ऑपरेटर के थ्रू ये सी की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू सी आउट में इंजर्ट होगी, इस फंक्शन को दी जाएगी, और ये फंक्शन उस वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, द सम इक्वल 30। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ये देखिए, द सम इक्वल, इस आउटपुट को अपनी सी आउट के साथ कंपेयर करें और ये देखें और समझें कि कौन सा पोर्शन कैसे प्रिंट हो रहा है। द सम इक्वल, ये यहाँ तक ये मैसेज है जो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, और फिर ये 30 जो है ना, ये सी की वैल्यू है। सपोज डैट आप यहाँ पे ए में 20 कर दें, बी में आप 30 स्टोर कर दें, तो डेफिनेटली 20 और 30 का सम 50 आएगा, और इस दफ़ा ये रिजल्ट प्रिंट होगा, द सम इक्वल 50, द सम इक्वल 50। ओके, अच्छा, अगर आपको रिजल्ट इस तरह से चाहिए आपके आउटपुट पे, सपोज डैट 20 जो ए में पड़ा है प्लस 30 जो बी की वैल्यू है इक्वल 50 जो आपके सी का रिजल्ट है, तो इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। हमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, हम ए यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे एज इट इज़ विदाउट डबल कोटेशन। अच्छा, सीक्वेंस को आप थोड़ा सेट करें ना माइंड में। आपने ए दे दिया, उसके बाद आपने क्या प्रिंट करवाना है, प्लस। अब प्लस जो है ना, ये एज इट इज़ हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये डबल कोटेशन में आएगा। ए प्लस बी, बी विदाउट डबल कोटेशन, इक्वल आपका डबल कोटेशन में आएगा, क्योंकि इसको आप हमने एज अ सिंबल प्रिंट करवाना है एज इट इज़। ए प्लस बी इक्वल, अगेन इंजर्शन ऑपरेटर, और सी। अब क्या होने जा रहा है, ए की वैल्यू प्रिंट होगी जो भी ए में पड़ा है। ये इस केस में ए में 20 है, 20 प्रिंट होगा, प्लस एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर बी की वैल्यू प्रिंट होगी, डेट इज़ 30, इक्वल एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर सी की वैल्यू जो भी कंप्यूट होगी, डेट इज़ 50 इस केस में, वो प्रिंट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या प्रिंट होगी, 20 प्लस 30 इक्वल 50।
एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। 20 + 30 = 50। लीजिएगा, तो कुछ वैरायटी थी आपके सी आउट की। अब इस प्रोग्राम में आज का ये जो प्रोग्राम है जिसको आज हमने मॉडिफाई करना है, इसमें एक सिंपल सा इशू पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उस इशू को अंडरस्टैंड कीजिएगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स नए आपके ऐड होंगे इंशाल्लाह। देखें यहाँ पे ना इस कोड में दिस इज़ योर सोर्स कोड, ठीक है, पहले इस बात को समझें, दिस इज़ योर सोर्स कोड। जब आप इसको सेव करते हैं ना, अगर हमने इसको सेव किया हो, लेट्स से ये sunday1.exe की फाइल आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ना, ये डेस्कटॉप पे, ये sunday1.cpp, ये तो C++ की फ़ाइल है, ये जो मेरे पास अभी ओपन है कोड, और ये मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके पास बन जाएगी, ठीक है, उसी नेम से जिस नेम से आपने उसको सेव किया। अब होता ही है कि इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी रन होगी डेफिनेटली, ठीक है। और आपके पास एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल का रिजल्ट आपके पास सामने आ रहा है, द सम = 50। जहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये जो कोड होता है ना, ये कोड कोई भी प्रोग्रामर अपना कोड किसी को प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, कोड प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोवाइड की जाती है। अब इस कोड में आपने ए और बी की वैल्यू फिक्स की हुई है, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा काइंडली, क्योंकि इस लेक्चर में हमने सी इन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवानी है प्रोग्रामिंग में। A20 B30, अब इस प्रोग्राम को आप 10 दफ़ा रन कर लें, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, द सम = 50, ठीक है। अगेन एंड अगेन जब आप इसको रन करेंगे तो आंसर विल बी सेम। उसकी वजह यह है कि आपने ए और बी की वैल्यूज़ को फिक्स किया हुआ है। अब रिज़ल्ट के चेंज होने का जो ताल्लुक़ है वो इस बात से है कि आप इस कोड में इन वैल्यूज़ को चेंज करें, यानी दोबारा से इन वैल्यूज़ को आप रिप्लेस करें, नई वैल्यूज़ दें, देन आपका रिज़ल्ट चेंज होगा, अदरवाइज रिज़ल्ट विल नॉट चेंज, ठीक है। द सम = 70। अब इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जब आप किसी को देंगे, उसको कोड तो आपने नहीं दिया, अब वो XYZ पर्सन जब आपकी इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो वो फाइल जब रन होगी तो आपको एक रिज़ल्ट शो करवा देगी, द सम = 70। यानी ये प्रोग्राम आपसे कुछ नहीं ले रहा, आपकी इनपुट आपसे नहीं ले रहा। देखिए दोबारा गौर कीजिएगा, एग्जीक्यूट हुआ, रिजल्ट दे दिया। तो ये वैल्यूज़ जो आप प्रोग्राम में सोर्स कोड में फिक्स कर देते हैं ना, इस अप्रोच को हम कहते हैं हार्ड कोडिंग, हार्ड कोड, यानी कोड में वैल्यू फिक्स कर देना। एंड इट इज़ नॉट बेस्ट, इट इज़ नॉट गुड अप्रोच, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो जब रन हो तो हमसे इंटरेक्ट करे, यूज़र से इंटरेक्ट करे, यूज़र से वैल्यूज़ ले, और जो वैल्यूज़ यूज़र उसको दे उन वैल्यूज़ पे वर्किंग करे और उन वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के बाद उनके अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो ऐसा अभी तो नहीं हो रहा। अभी तो देखें इस प्रोग्राम के केस में आपने ए और बी को फिक्स कर दिया, हार्ड कोड कर दिया, तो आप इस प्रोग्राम को रन करें, आपसे कोई वैल्यू ये नहीं ले रहा, कोई इनपुट नहीं ले रहा, प्रोग्राम में मौजूद वैल्यूज़ को ऐड करके रिजल्ट आपको दे रहा है। तो नाउ अब हम इस अप्रोच को थोड़ा चेंज करेंगे। हम क्या चाह रहे हैं कि हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे फिक्स ना करें, बाकी प्रोग्राम एज इट इज़ है जी। देखिएगा इसी में मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ। हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज देंगे, एंटर 2 वैल्यूज़, ठीक है। ये सी आउट स्टेटमेंट से मैसेज आएगा आपके स्क्रीन पे, और आप अपनी उस आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल पे 2 इनपुट्स देंगे, 2 वैल्यूज़ एंटर करेंगे। अब उन 2 वैल्यूज़ को वेलकम करना, रिसीव करना इनपुट के तौर पे, और उन्हें रिस्पेक्टिवली इन कंटेनर्स में ए और बी में स्टोर करना, ये काम करेगी हमारी सी इन स्टेटमेंट जो आज हम ऐड करने जा रहे हैं अपने सिलेबस में। सी इन स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट की तरह ये इनपुट स्टेटमेंट है, सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट है, कंसोल आउटपुट एंड सी इन कंसोल इनपुट। सी आउट में ये जो ऑपरेटर यूज़ होता है दिस इज़ कॉल्ड इंजर्शन ऑपरेटर, और सी इन में एक ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे बच्चे, इसको भी एंगल ब्रैकेट्स कॉल किया जाता है, ग्रेटर देन भी कहा जाता है, बट इट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। अभी इसकी वर्किंग पे बात करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी। तो ये अभी प्रीवियस कोड में क्या चेंज हमने किया, अभी थोड़ी देर पहले हमने ए और बी की वैल्यू को फिक्स किया हुआ था, अब हमने क्या किया, हमने उन वैल्यूज़ को फिक्स नहीं किया,
हम वैल्यूज़ यूज़र से लेने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब आपका ये प्रोग्राम रन हो तो आपके यूज़र को एक मैसेज प्रोवाइड करे, एक प्रॉम्प्ट करे, मैसेज प्रॉम्प्ट करे, और यूज़र से वैल्यूज़ लें। जो वैल्यूज़ यूज़र इसको दे उन वैल्यूज़ को ये स्कैन करें, रिसीव करें, उन वैल्यूज़ को इन कंटेनर्स ए और बी में रखें और उनके अकॉर्डिंगली प्रोसीडिंग करें। तो अब ये सीन स्टेटमेंट कैसे काम करेगी, मैं फ़िलहाल इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ आपको, फिर सीन स्टेटमेंट की वर्किंग पे बात करते हैं। तो देखिए लाइन बाय लाइन आउटपुट विंडो आपके सामने है, सोर्स कोड भी आपके सामने है। ये पहली लाइन तो जब एग्जीक्यूट होगी ना तो मेमोरी में आपके पास वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे ए बी सी के नाम से, वो आपको नज़र तो नहीं आएंगे ना, मेमोरी में है। फिर ये सी आउट एग्जीक्यूट हुई तो आपके पास मैसेज आ गया एंटर टू वैल्यूज़। अब यहाँ पे बच्चे हम अपनी मर्जी से कोई सी दो वैल्यूज़, लेट से मैंने 12 दिया, 32 दिया। अब ये दो वैल्यूज़ देने के बाद अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा ना तो ये कंप्लीट कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहली बात ये कि जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सी इन स्टेटमेंट, ये सी इन फंक्शन आपकी इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से कैप्चर कर लेगा, ले लेगा, ले के अपने पास रख लेगा। ओके, फिर क्या होगा, फिर ये जो पहला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये सी इन से पहली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा। देखिए पहले मरहले में इस तरह से आप इसको समझें, फर्स्ट जो स्टेप है उसमें ये होगा कि जब आप ये दो वैल्यूज़ इनपुट पे दे के कंसोल पे प्रोवाइड करके एंटर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में सी इन फंक्शन इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्रीन से कैप्चर करके अपने पास ले आएगा। अब ये कह लें आपके 12 और 32 सी इन के पास आ चुका है और इसी सीक्वेंस में सी इन के पास पड़ा है, 12 पड़ा है और उसके पीछे 32 पड़ा है। ठीक है, उसके बिहाइंड। अब क्या होगा, ये फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन से पहली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा, डेट इज़ 12, और एक्सट्रैक्ट करके सी इन से लेकर ए में रख देगा, यानी 12 ए में चला गया। फिर ये दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन से रिस्पेक्टिवली सेकेंड वैल्यू को जो कि 32 है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके बी में रख देगा। इट मीन्स कि एक वैल्यू 12 जो है वो ए में पहुंच गई है और 32 बी में स्टोर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फिर सिक्वेंशली ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब डेफिनेटली ए में 12 पड़ा है, बी में 32 है, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और रिजल्ट सी में आ जाएगा और फाइनली वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये देखें जी, ये एंटर प्रेस किया, द सम इक्वल 44। ओके, नाउ अब देखें ये यहाँ पे सी आउट में आज हमारे सिलेबस में अल्हम्दुलिल्लाह सी आउट के साथ साथ सी इन स्टेटमेंट भी ऐड हो गई। सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट है, कॉन्सोल आउटपुट। ओके, मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ कॉन्सोल आउटपुट, और सी इन स्टेटमेंट जो है जनाब ये आपकी कॉन्सोल इनपुट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट जो है आपकी, सी आउट फंक्शन है आपका जो, ये आपके कंसोल पे आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है और सी इन फंक्शन कंसोल से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो बातें याद रखनी है आपने। सी आउट में ये जो ऑपरेटर है इट इज़ इंजर्शन ऑपरेटर, और सी इन में ये जो ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे किसी चीज़ को कहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, लिया जाता है, निकाला जाता है एफर्ट के साथ, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेगा वन बाई वन और उन वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिवली मेंशन्ड वेरिएबल्स में स्टोर करेगा। ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम जब आपने एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू अप्लाई एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यू हैव टू राइट डाउन हेयर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सपोज डैट हमने 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है और वो वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है बच्चे। ठीक है, एक वैल्यू हम 3 वेरिएबल्स हमें चाहिए 3 वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अब एक वेरिएबल हम ले लेते हैं उनके सम को स्टोर करने के लिए, उसके लिए मैंने वेरिएबल नेम सम रख दिया। इस तरह से भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। मैसेज में चेंज आ जाएगा एंटर 3 वैल्यूज़। अब 3 वैल्यूज़ स्कैन होंगी ना, तो उन 3 वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिवली कहाँ पे स्टोर करना है, एक को ए में, फिर बी में और थर्ड वैल्यू सी में। तो दोबारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएं और यहाँ पे आप सी मेंशन कर दें। यहाँ पे चेंज आएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और आपके पास से रिज़ल्ट इस दफ़ा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो सम में स्टोर होगा और यहाँ पे हम सम वेरिएबल को मेंशन कर देंगे। अब देखें जी, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, कंपाइल एंड रन, एंटर 3 वैल्यूज़। ठीक है, कंसोल पे मैसेज आ गया।
अब आप यहाँ पे 3 वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से एंटर कर दें, 10, 20, 30। तो अब बच्चे, अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, सी इन स्टेटमेंट इन तीनों वैल्यूज़ को स्कैन कर लेगी। फिर ये फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन से पहली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा, डेट इज़ 10, और रिस्पेक्टिवली ए में रख देगा। ये वाला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन से दूसरी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, 20 को एक्सट्रैक्ट करेगा और बी में स्टोर कर देगा। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर थर्ड वैल्यू जो कि सी इन के पास पड़ी है एंड डेट इज़ 30, उसको एक्सट्रैक्ट करके लाएगा और सी में रख देगा। देन ये स्टेटमेंट रन होगी, तीनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, रिजल्ट सम में आ जाएगा और फाइनली आपका रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, द सम इक्वल 60। ओके, ये यहाँ तक हमने सी इन स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया। कंसोल इनपुट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, कंसोल आउटपुट। नाउ बच्चे देखें, यहाँ पे ये प्रोग्राम हार्ड कोड नहीं है, हार्ड कोड नहीं है। हार्ड कोड वो होता है जिसमें कोड में वैल्यूज़ फिक्स कर दी जाएं, एंड दैट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल पर्पस प्रोग्राम। नाउ दिस इज जनरल पर्पस प्रोग्राम। यहाँ पे हमने ए बी सी को वैल्यूज़ फिक्स नहीं की, जर्नल प्रोग्राम है, आपसे वैल्यू ले रहा है, ठीक है। आप कोई एक XYZ स्टूडेंट इसको रन करेगा, वो अपनी मर्जी से वैल्यूज़ दे, 10, 20, 30, उसको उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलेगा। कोई और ABC पर्सन इसको अगर रन करेगा तो डेफिनेटली वो अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट से उसने 20, 20, 20 दिया, उसको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिल जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से एज लेंगे, ठीक है। थोड़ा एप्लीकेशन पे अब आएंगे, हम एज लेंगे यूज़र से ईयर्स में, और उस एज को हम कन्वर्ट करेंगे, उसकी उस एज को जो कि ईयर्स में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, वीक्स में, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में, और फिर उन रिजल्ट्स को प्रिंट करवाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये थर्ड लेक्चर है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच।